जय श्री राम। मैं मनिंदर सिंह। आज हम बात करेंगे कि बलरामपुर में जो यूपी पुलिस की एटीएस टीम ने गिरफ्तार किया है छंगूर बाबा, उसका असली नाम है जलालुद्दीन, मुंबई का रहने वाला है। इसमें करीब 40 संस्थाएं और 40 बैंक अकाउंट हैं। इसके पास करीब 100 करोड़ एफसीआरए से, 100 करोड़ एनजीओ के थ्रू और करीब 100 करोड़ हवाला के थ्रू, कुछ अंदर से भी इसको फंडिंग होती है। इसका मेन काम है धर्मांतरण कराना। तो धर्मांतरण कराना, अब तक करीब 1500 बहन बेटियां इस जाल में फंस चुकी हैं। इस यूपी पुलिस के अनुसार जो दावा किया बताया गया है, कह रहे 15 से 16 लाख रुपए ब्राह्मण ठाकुर और 10 से 12 लाख रुपए ओबीसी समाज के लिए और 8 से 9 लाख रुपए करीब दलित बेटियां हमारे इनके लिए उसने रखा है। लड़कों पे ये खर्च करता था, किसी तरह फंसाओ, संबंध बनाओ, फिर उन्हें ब्लैकमेल करो, जैसे भी अगर प्यार से मान जाए तो ठीक है, नहीं और तरीके जिस तरीके से आप कन्वर्ट करा सकते हो कराओ। और ये बाबा करीब 40 देशों की यात्रा कर चुका है। तो अपने आप को हाजी भी कहता था, और महंगी गाड़ी, बहुत लंबी लग्जरी प्रॉपर्टियाँ थी इसकी, पुणे, मुंबई, लखनऊ, कई शहरों में है। पैसे की कोई कमी नहीं। तो लोग आकर्षित भी होते थे कि बाबा क्यों, इसे मौलाना या जो भी कहो आप। तो हमारे देश में ऐसे काम चल रहे हैं। और एफसीआरए के थ्रू जो पैसा आया है ना, कांग्रेस ने ये कानून 2010 में बनाया था। धन्य हमारी बीजेपी सरकार की, इसने ये कानून ख़त्म नहीं किया, ना वक्फ बोर्ड को ख़त्म किया, बस कुछ चेंजेस कर देते हैं। अब भाई चेंजेस इसलिए हो जाते हैं, कानून मंत्री आप ऐसे बनाओ अश्विनी उपाध्याय जैसे लोगों को, जिन्हें कानून की अच्छी नॉलेज है। लेकिन नहीं, इनको तो सेकुलर रहना है। तो ये हमारे देश में बहुत बड़ा चल रहा है धर्मांतरण का काम। आप लड़ते रहिए, ठाकुर ब्राह्मण, उधर एक वो अपने आप को कहते हैं दो पगले हैं, उद्धव ठाकरे और वो मराठी और हिंदी, खेलते रहिए। पहलगांव में किसी ने नहीं पूछा कि आप कौन सी कास्ट से आते हैं, वहाँ सिर्फ हिंदू पूछा गया ना। कहीं यादव बस ब्राह्मण करते रहिए। एक जो नेता है, नहीं बोलेंगे कोई सेकुलर नेता, अखिलेश क्यों नहीं बोलेंगे इस चीज़ को, नहीं बोलेंगे। एक और है भीम आर्मी करके, उसने आर्मी बना ली है, भीम आर्मी, कोई यही रेजिमेंट बनाए। गौ हत्या होती है, गौ बेचारे लड़ रहे हैं, हरियाणा के लड़के, राजस्थान के लड़के, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो गौवंश के लिए लड़ रहे हैं, हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं। हरियाणा में तो एक शहर बन गया मेवात, वहाँ पुलिस तक नहीं घुसती, तब की बीजेपी सरकार है। तो बड़ी सारी चीज़ें हो रही हैं इस देश में। पैसे की कोई कमी नहीं है, खाड़ी देशों से बहुत पैसा आता है धर्म परिवर्तन के लिए हिंदुओं। आपके तो कोई देश भी नहीं है, आपके बच्चे, आपको पता भी नहीं चलता है कि कब कन्वर्ट हो जाते हैं, कब उनकी मानसिकता बदल दी जाती है। आपके पास स्लो पॉइजन आपको धीरे धीरे जा रहा है। एक फिल्म आ रही है साउथ इंडिया में बन रही है, जानकी, आप उस फिल्म को देखिएगा कैसे आपके, और वो केरला फिल्म के अपोजिट में बनाई जा रही है। तो केरला फाइल्स आई थी ना। तो मेरा कहना यही है कि थोड़ा सा आप सुधरिए और जात धर्म से ऊपर निकलिए। ये जो मनुस्मृति और इसके चक्कर में ना पड़िए। सही वेद और अध्ययन करोगे तो अपने आप सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। परमात्मा ने कभी कोई हमारे धर्म में जाति लिख के नहीं भेजी। मैं आज फिर भी कह रहा हूँ, ये अपने आप को कहते हैं हमरा, ये सिर्फ जातवाद के चक्कर में ब्राह्मणों का वो क्या बोलते हैं, लोगों का बंटाधार हो गया। ठीक है, लड़ते रहिए। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, आगरा वहाँ करके एक तहसील है, वहाँ मैं कंटिन्यू एक आदमी को विधायक देख रहा हूँ सिर्फ जाति के नाम पे, और वो विधायक दिल्ली में, वहाँ आगरा में रहता है, कभी क्षेत्र में घूमता भी नहीं है। भाई क्या ज़रूरत है, वहाँ लोकल लोगों को टिकट दो। बीजेपी ये चीज़ें नहीं समझती। बस यहाँ ऊपर जो होता है, ये जो हिंदू, आपने देखो, मैं टी राजा की बात करूँगा, टी राजा ने कभी किसी अपनी जाति को प्रमोट नहीं किया। कल्याण सिंह ने कभी जाति को प्रमोट नहीं किया। नुपुर शर्मा दिल्ली की एक अच्छी लड़की थी। मैं ऐसे हर धर्म के लोगों को, हर जाति के लोगों को नाम लूँगा जो सनातन धर्म के लिए काम करते हैं। मैं किसी जाति को प्रमोट करने की नहीं बात कर रहा हूँ। जॉर्ज फर्नांडिस थे, उन्होंने बहुत देश के रक्षा मंत्रालय के लिए अच्छा काम किया। चीन को नाकों चने चंबा दिए थे, खुल के कहते थे चीन विरोधी। लेकिन बहुत सारे देश में कानून ऐसे हैं
जो हिंदू विरोधी है और देश विरोधी है। तो आप ध्यान रखिए, वोट देने के टाइम पे ना थोड़ा सा ध्यान रखिए और अपनी जवाबदेही पूछिए अपने लोगों से। बच्चों को इतना ज्ञान दीजिए कि वो बच्चे अच्छे बुरे का फ़र्क समझ सकें, जवाब ले सकें। बस ये नहीं कि भाई कोई आ रहा है तो ऑटोग्राफ ले ना सकें, ऑटोग्राफ देने वाला बनाइए। पुलिस का जितना बड़ा अधिकारी हो, जितना बड़ा विधायक हो, जितना बड़ा मंत्री हो, वो सब नौकर हैं आपके लिए। उनको सर कह के और इज्जत दे के इतनी बात मत करिए, नॉर्मल तरीके से बात करिए, आप हमारे नौकर हैं। ये मत समझिए कि अरे वो फलाने रिश्तेदार या वो आप सर है, आप ऐसे जाते हो झुक के, क्योंकि इसलिए जाते हो आपको कानून के बारे में पता नहीं है। पैसों की तंगी होती है हमारे छोटे समाज में, गांव देहात में। तो जब ज्ञान रहेगा, भले ही पैसा ना रहे लेकिन ज्ञान रहेगा, तो आप ठीक रहोगे, अच्छी चीज़ों का चुनाव करोगे। थैंक यू। जय श्री राम।